जय हिंद दोस्तों। तो देखते हैं आज संविधान के अनुच्छेद नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 1 से 6 तक हो गया। आज देखते हैं 7। देखिए क्या कह रहा है, नागरिकता संबंधित है। ये भी कह रहा है कि भारत को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी 5 में भी नागरिकता है, 6 में भी नागरिकता है, 7 में भी नागरिकता है। ठीक है, तो नागरिकता के अधिकार के बारे में कह रहा है कि अनुच्छेद 5 में कंडीशन क्या था, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा था कि जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। तीसरा कंडीशन था कि ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम वो 5 वर्ष, क्या 5 वर्ष मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष से ही भारत में रहता हो, उसको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि 6 में से किसी बात को होते हुए भी, मतलब कि अनुच्छेद 5 और 6 में जो भी कंडीशन है, 6 में क्या था, 6 में था कि पाकिस्तान से जो भी भारत आएंगे मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति आ गए, उसके बाद जो आएंगे तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आएंगे। वो रजिस्ट्रेशन करने से पहले 6 महीना कम से कम भारत में रहा हो। अब देखिए आगे कह रहा है, अनुच्छेद 5 में हो गया, कोई व्यक्ति जिसके 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रजनन किया है, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। कह रहा है कि 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च कह रहा है कि अनुच्छेद 7 की अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में रहने और बसने लगा हो, मतलब कहने का मतलब है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान में वो रह गया तो रह गया, ठीक है, अब उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ऑप्शन दिया गया आया नहीं, लेकिन अब कंडीशन ला दिया गया है कि 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, मतलब भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो बटा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बटने के बाद जो लोग रह गया तो रह गया। पहले कंडीशन कह रहा है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो कंडीशन है वो जो जहाँ है वहीं का नागरिक समझा जाएगा, नागरिकता समझा जाएगा। या जैसे मान लीजिए कि भारत का नागरिक है, वो जाके पाकिस्तान में रहने लगा, 1 मार्च 1947 के बाद रहने लगा तो क्या होगा कि भारत की नागरिकता उसकी छीन ली जाएगी, काहे कि भारत में है एकल नागरिकता। ये ध्यान देना है। अब देखिए आगे कह रहा है अनुच्छेद 7 का कि परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रजनन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौटा आया है जो पुनः वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रजनन किया है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी राज्य क्षेत्र है भारत का, यानी जो भी भूमि लौटाना ले जाना, मान लीजिए भारत का कुछ भूमि इधर उधर, मतलब सुधार शुरू में जब बंटवारा हुआ तो कुछ सुधारें हुई जिसके अंतर्गत जो हिस्सा भारत में आई, तो कह रहा है कि अस्थायी रूप में लौटने के लिए किसी विधि प्रकृति द्वारा उसके अधीन दी गई है। तो प्रत्येक ऐसी व्यक्ति के बारे में जो 1948 के बाद प्रजनन किया है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। तो अनुच्छेद नंबर 7 समाप्त हुआ। अब अनुच्छेद नंबर अगला दिन देखते हैं, अनुच्छेद नंबर